वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृद्ध करे। हिंसा विहीन अनेकों सब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। और ये पारिवारिक आंदोलन परिवार का त्याग करके क्या पूर्ण किया जा सकता है? अगर ये पारिवारिक आंदोलन है, फैमिली मूवमेंट है, तो जब तक फैमिली नहीं बनाएंगे, इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आप कैसे पूर्ण करोगे? किसको आप किसी को क्या बताओगे कि भाई ये फैमिली मूवमेंट है? मेरी खुद ही की फैमिली नहीं है, क्या कि फैमिली मूवमेंट है? तो फैमिली बनाना पड़ेगा, तभी तो फैमिली मूवमेंट। सोच क्या है कि आपका परिवार तो है ही है, परंतु व्यवहारिक रूप में उसको अगर आपको लागू करना है तो फिर पारिवारिक सोच को आपको वहां अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप पारिवारिक सोच को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका ये जो दावा है, इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। परिवार है तो पारिवारिक व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, और बाकी लोग परिवार के सदस्य होंगे। सोच आप ये दावा करते हो कि ऐसा है, तो उसको व्यवहारिक रूप में आप कब लागू करोगे? और फिर एक परिवार प्रमुख होना चाहिए, परिवार के ढंग से हमको सोचना चाहिए, और इसकी शिक्षा हमको कहां मिलती है? जो हम अपने परिवार के अंदर करते हैं। हम अगर अपने परिवार के अंदर झूठ नहीं बोलते, परिवार हमारे परिवार के लोगों को हमारे अच्छे बुरे सब विषयों की जानकारी है, तो ऐसा ही कि सबको अच्छे बुरे की जानकारी है, अब उनसे क्या छुपाना? जो हमारे परिवार में क्या है, एक जैविक परिवार क्या होता है, जैविक परिवार क्या होता है? हिंदू जीवन व्यवस्था में हर रिश्ते नाते के लिए अलग शब्द है भैया। यहां कोई कमी नहीं है। बचने से कोई दरिद्रता सिद्धांत को माना जाता है, बोलने में कोई कमी मत करो। तो हर रिश्ते के लिए, हर नाते के लिए यहां शब्द मिलेगा। आपको इंग्लिश कल्चर जैसा मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अंकल यहां में सब शामिल है, आंटी में सब शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां हर रिश्ते के लिए अलग नाम है। चाचा, चाची, मौसा, मौसी, फुआ, फूफा, है ना, सब, ताऊ, है ना। तो ये ताऊ ताई, हर रिश्ते के लिए एक शब्द मिलेगा। इसलिए पति पत्नी का जो संबंध है उसके दंपति शब्द है। और जैविक परिवार की जब बात की जाएगी तो उसमें पति पत्नी और उनकी संतान, ये जैविक परिवार है। क्लियर? जैविक परिवार मतलब पति पत्नी उनकी संतान है, इसी में परिवार का हित है। अपने परिवार के लोगों से अपनी बातें छुपाना परिवार के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता।
उससे परिवार को हानि ही होगी। अगर आप अपने परिवार से बातों को छुपा कर रखते हैं तो इसका खामियाजा किसी ना किसी दिन परिवार को भुगतना पड़ेगा। मान लो अकस्मात आप नहीं रहे, आपको पता ही नहीं रहे कहाँ किसको कितना दिया था, कितना लिया था, क्या किया था, कुछ नहीं मालूम। तो आप चर्चा नहीं करते पत्नी से, या पत्नी ने कहाँ क्या लेन देन की है, कहाँ क्या, आपको मालूम नहीं। तो अच्छा ये है कि वो एक दूसरे से चीजों को न छुपाए, सच एक दूसरे को बताएं। ऐसे ही संतानों के प्रति भी है, संतानों को भी अपने घर में सत्य बोलना चाहिए। माता पिता से, माँ बाप से सही बोलना चाहिए, सही सत्य बोलना चाहिए। हमें भी प्रेरित करना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बोल, क्योंकि घर में सब आपके हितैषी हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं। कूटनीति की जरूरत कहां पड़ती है, झूठ की जरूरत कहां पड़ती है? जहां सच से आपका हित हो। सच किसी ऐसे व्यक्ति के कान तक पहुंचे, ऐसे व्यक्ति की जानकारी में आए जो हमारा अहित कर सकता है, हमें उससे फिर उस सच को छुपाना पड़ेगा। परंतु अगर हमारे घर में ही हमारा अहित करने वाले हैं तो फिर ये बेसिक खराबी है। अगर व्यक्ति अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो वो घर काहे का? आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, आपके दुश्मन आपके घर में बैठे हैं, तो आप कहां सुरक्षा पाओगे? तो ये स्थिति एकाएक नहीं आती। अगर आपके घर में आपके दुश्मन पैदा हो गए हैं तो जरूर घर चलाने में घर प्रमुख ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, तब ये स्थिति बनती, अन्यथा ऐसा नहीं होता। कितने ही डिफरेंसेस रहे पर एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा भावनाएं रहती, तो दुश्मनी इस लेवल तक नहीं आती। पर है अगर ऐसा हो गया है तो वो ये शुरू पहले से गलती करते चले जा रहे हैं ना हम, तब ये स्थिति तक पहुंचते हैं, एकाएक नहीं पहुंच पाते। हमने पहले जरूर गलतियां की होंगी, इसके कारण ये स्थिति बनती। अगर पहले से ही हम वेद की व्यवस्था को यथावत मानते हुए चलेंगे तो ये स्थिति कभी नहीं बन पाएगी कि आपके घर में आपको दुश्मन पैदा हो जाए। वो परिवार ही नहीं बना। तो हम सब लोग अपने परिवार को चलाने वाले हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि एक फैमिली मूवमेंट है। वहां हम पारिवारिक व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? आपको कौन सा निराला काम करना है? आपको वही काम करना है जो आप अपने परिवार में करते हो। तो ये अलग से काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है जो आपको पता ही नहीं। तो मैं कैसे करूं? कोई ऐसा काम नहीं बोला जाएगा। जो भी काम बोला जाएगा वो परिवार के अंदर ही होगा। तो धर्म पालन कोई अलग से कोई हटके काम नहीं, ये हमने अपने दिमाग में भर के रखा है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां धर्म अलग है और जीवन अलग है। ये सबसे बड़ा कारण है। वहां धार्मिक कृत्य और जीवन से जुड़े हुए कृत्य ये अलग अलग हैं। जिस विश्व में हम रहते हैं उस विश्व में धार्मिक कार्य और जीवन से जुड़े हुए कार्य अलग अलग होते हैं। वही हमारे दिमाग में भरा हुआ है।